अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 44 है। आज हमने जो टॉपिक कवर करना है वो है नेस्टेड लूप। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नेस्टेड लूप की डेफिनेशन देखें। अ लूप विद इन अ लूप इज़ कॉल्ड नेस्टेड लूप। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने नेस्टेड इफ़ पढ़ा था कि एक इफ़ कंडीशन के अंदर अगर एक और इफ़ कंडीशन आ जाती है तो उसे नेस्टेड इफ़ कहते हैं। इसी तरह से अगर एक लूप के अंदर एक और लूप आ जाता है तो उसे नेस्टेड लूप कहा जाता है। सेकेंड पॉइंट देखें। इन नेस्टेड लूप्स द इनर लूप इज एग्जीक्यूटेड कम्प्लीटली विद ईच चेंज इन द वैल्यू ऑफ काउंटर वेरिएबल ऑफ आउटर लूप। देखें, इसमें एक आउटर लूप होगा, एक इनर लूप होगा। इस तरह से जैसे मैंने आपको बताया था ना कि लूप के लिए हम एक काउंटर वेरिएबल लेते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि एक आउटर लूप है, एक इनर लूप है, तो जाहिर बात है वेरिएबल्स भी दो होंगे। एक आउटर लूप का काउंटर वेरिएबल होगा और एक इनर लूप का काउंटर वेरिएबल होगा। तो इस पॉइंट में वो ये बात कर रहा है कि आउटर लूप के एक दफ़ा चलने पर इनर लूप अपनी तमाम आइट्रेशंस कंप्लीट करेगा। फिर आउटर लूप के दूसरी दफ़ा चलने पर इनर लूप दोबारा से अपनी तमाम आइट्रेशंस कंप्लीट करेगा। इसी तरह से आउटर लूप के तीसरी दफ़ा चलने पर, क्योंकि आउटर लूप की बॉडी में आ जाएंगे, तो इनर लूप अपनी तमाम आइट्रेशंस कंप्लीट करेगा। तो यही बात यहाँ पे कर रहा है कि द इनर लूप इज़ एग्जीक्यूटेड कम्प्लीटली विद ईच चेंज इन द वैल्यू ऑफ काउंटर वेरिएबल ऑफ आउटर लूप। आउटर लूप वेरिएबल का काउंटर वेरिएबल जो है वो एक दफ़ा जैसे ही चेंज होगा इनर लूप कम्प्लीटली तौर पे एग्जीक्यूट होगा। फिर दूसरी दफ़ा जब आउटर लूप की काउंटर वेरिएबल चेंज होगा तो फिर इनर लूप कम्प्लीटली एग्जीक्यूट होगा। तीसरा पॉइंट देखें। एनी लूप कैन बी यूज्ड एज इनर लूप ऑफ अनदर लूप। फॉर एग्जांपल, फाइल लूप कैन बी यूज्ड एज आउटर लूप एंड अ फॉर लूप कैन बी यूज्ड एज इनर लूप। अब देखें, वो ये कहता है कि कोई भी लूप जो है वो वाइल लूप हो या फॉर लूप हो, उसको इनर लूप या आउटर लूप के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। आउटर लूप क्रिएट्स रोज, इनर लूप क्रिएट्स कॉलम्स। ये एक पॉइंट है कि देखें, असल में नेस्टेड लूप्स के ज़रिए जो आउटपुट आती है ना वो रोज़ एंड कॉलम्स में शो होती है। आप जब एग्जांपल में देखेंगे तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। तो जो आउटर लूप है, जब आउटर लूप चलता है तो रोज़ क्रिएट होती हैं। रोज़ को क्रिएट करने के लिए आउटर लूप इस्तेमाल होता है और इनर लूप जो है वो कॉलम्स को क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होता है। एग्जांपल में मैं आपको ये बात बताऊंगा कि किस तरह से इनर लूप के चलने पर कॉलम्स क्रिएट होते हैं और किस तरह से आउटर लूप के चलने पर रोज़ क्रिएट होती हैं। इसका सिंटैक्स देखें। ब्लू कलर में आपको जो नज़र आ रहा है, ब्लू कलर वाला जो लूप है वो आउटर लूप है और उसकी बॉडी के अंदर जो येलो कलर का लूप लगा है वो इनर लूप है और इनर लूप की बॉडी के अंदर स्टेटमेंट्स हैं। आउटर लूप, सबसे पहले आउटर लूप एग्जीक्यूट होगा। कंडीशन के ट्रू होने पर आउटर लूप की बॉडी में आ जाएंगे और बॉडी के अंदर फिर इनर लूप है। सेम वही प्रोसेस, इनर लूप की कंडीशन चेक होगी। अगर इनर लूप की कंडीशन भी ट्रू हो जाती है तो फिर इनर लूप के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगी और इस तरह से इनर लूप अपनी तमाम, फिर उसके बाद दोबारा से इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा इनर लूप का। कंडीशन ट्रू होगी, कंडीशन के ट्रू होने पर दोबारा से बॉडी में आ जाएगा। इस तरह से ये इनर लूप अपनी तमाम आइट्रेशंस कंप्लीट करेगा। अगर इसने 5 या 10 दफ़ा एग्जीक्यूट होना है, उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा फिर इंक्रीमेंट होगा आउटर लूप का और फिर कंडीशन चेक होगी। कंडीशन के ट्रू होने पर फिर बॉडी में आ जाएगा और बॉडी में आने पर दोबारा से इनर लूप की बारी आ जाएगी और इनर लूप अपनी तमाम आइट्रेशंस कंप्लीट करेगा, ज़ीरो से लेके आगे जहाँ तक, क्योंकि इनिशियलाइजेशन, इनर लूप की इनिशियलाइजेशन दोबारा से हो जाएगी और दोबारा से वो कंडीशन चेक करेगा और फिर इस तरह से। इसकी एग्जांपल देखें। इसमें इसने ये स्टैटिक प्रिंट करना है। ये देखें, वही सेम जैसे मैंने आपको अभी सिंटैक्स बताया है कि फॉर लूप ये आउटर लूप है, उसके बाद ये वाला जो है ये इनर लूप है और आउटर लूप सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन चेक होगी, कंडीशन चेक होने पर वो इनर लूप में आ जाएगा, इनर लूप की कंडीशन चेक होगी और ये स्टैटिक प्रिंट हो जाएगा अगर कंडीशन ट्रू होती है। इस तरह से ये स्टैटिक प्रिंट होता रहेगा, ये इनर लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा और उसके बाद जब ये इनर लूप अपनी आइट्रेशंस कंप्लीट कर लेगा तो दोबारा से आउटर लूप की तरफ चला जाएगा। आउटर लूप का इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट एग्जीक्यूट होगा और फिर कंडीशन चेक होगी। कंडीशन अगर फिर ट्रू हो जाती है तो फिर वो आउटर लूप की बॉडी में आ जाएगा और आउटर लूप की बॉडी में दोबारा से ये लूप है, लूप m इज़ इक्वल टू 1 फिर इनिशियलाइज हो जाएगा, फिर कंडीशन चेक होगी, कंडीशन चेक होने पर फिर वो बॉडी में आएगा, स्टैटिक को प्रिंट करेगा। इस तरह से इनर लूप जो है वो, और यहाँ से स्टैटिक को प्रिंट करने के बाद ये m++ करेगा क्योंकि m जो है वो इनर लूप का काउंटर वेरिएबल है। देखें, ये लूप ऐसे ही एग्जीक्यूट होता रहेगा। ये सेम ऐसे ही वर्किंग है
जैसे आप सिंपल लूप पढ़ते आए हैं कि सिर्फ इतनी सी बात है कि आउटर लूप की बॉडी के अंदर एक और लूप आ गया है। अब देखें ये तो लॉजिकल बात है कि जब आप आउटर लूप की बॉडी में आ जाएंगे तो बॉडी के अंदर तमाम काम करने के बाद ही आप दोबारा से कंडीशन की तरफ जाएंगे या ऊपर इंक्रीमेंट की तरफ जाएंगे। तो तमाम काम करने का मतलब ये है कि आउटर लूप की बॉडी के अंदर अगर इस लूप ने इनर लूप ने 100 दफ़ा भी एग्जीक्यूट होना है तो ये 100 दफ़ा एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद आउटर लूप की दूसरी बारी आएगी, फिर आउटर लूप की दूसरी बारी जब कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो वो इनर लूप में आ जाएगा, फिर इनर लूप दोबारा से 100 दफ़ा एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद फिर आउटर लूप की तीसरी बारी आएगी। इस तरह से ये काम चलता रहेगा और स्टैटिक जो है वो प्रिंट होता रहेगा। इसकी एग्जांपल को हम डेव C++ में एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये देखें, ये वो एग्जांपल है। अब इसमें आप देखें कि ये जो आउटर लूप है, सबसे पहले तो आप देखेंगे हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, n और m। n जो है वो हमने लिया है काउंटर वेरिएबल आउटर लूप के लिए और m जो है वो हमने लिया है काउंटर वेरिएबल इनर लूप के लिए। अब देखें सेम वही बात, हमने 1 से 5 तक चलाना है क्योंकि स्टैटिक प्रिंट करने हैं। देखिए n = 1 हमने इनिशियलाइज़ कर दिया और ये जब तक 5 नहीं हो जाता ये उस वक्त तक चलता रहेगा लूप, और आगे n++ आ गया। उसके बाद ये देखेंगे इसकी बॉडी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसकी बॉडी में एक और लूप है, ये जो मैंने हाईलाइट किया है, फॉर m = 1, m <= 5, इनर लूप भी 5 दफ़ा ही एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद m++ है। और इसकी बॉडी के अंदर एक स्टेटमेंट है printf स्टैटिक, कि स्टैटिक प्रिंट होगा। अब ये देखें कि ये जो printf/n लिखा हुआ है ये इनर लूप की बॉडी के अंदर नहीं है, ये आउटर लूप की बॉडी के अंदर है। देखें आउटर लूप की बॉडी में एक तो ये लूप है और एक ये printf n है। तो इसका मतलब आउटर लूप के अंदर दो चीज़ें हैं, एक तो फॉर लूप है पूरा और एक printf/n है। /n का काम न्यू लाइन का होगा। देखें वो किस तरह से तरतीब देगा आउटपुट को। सबसे पहले तो मैं आपको इसकी आउटपुट दिखा देता हूँ कि ये प्रोग्राम किस तरह से आउटपुट करेगा, फिर उसके बाद हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, इसकी वर्किंग मैं आपको समझाता हूँ। ये देखें ये आउटपुट इसकी आएगी। देखें स्टैटिक प्रिंट हो रहे हैं। सबसे पहले ऊपर वाली लाइन में 5 स्टैटिक्स हैं, फिर न्यू लाइन में आ गया, फिर 5 स्टैटिक्स को प्रिंट किया, फिर न्यू लाइन में आ गया, फिर 5 स्टैटिक्स को प्रिंट किया। इसी तरह से फिर न्यू लाइन में आया, 5 स्टैटिक्स को प्रिंट किया और फिर न्यू लाइन में 5 स्टैटिक्स को प्रिंट किया। आप देख सकते हैं कि इसमें 5 रोज़ हैं और 5 कॉलम्स हैं। कि अगर हम रोज़ की तादाद काउंट करें, देखें 1 2 3 4 5 ये रोज़ हो गई, और अगर हम कॉलम्स देखें तो 1 2 3 4 5 रोज़ एंड 5 कॉलम्स। उसकी वजह ये है कि आउटर लूप भी 5 दफ़ा एग्जीक्यूट हो रहा है और इनर लूप भी हर दफ़ा 5 दफ़ा एग्जीक्यूट हो रहा है। अब देखें किस तरह से ये जो आउटपुट है वो किस तरह से क्रिएट हुई है। सबसे पहले n = 1, आउटर लूप का n = 1 हो गया। n <= 5 कंडीशन चेक होगी। अब n का मतलब है n की वैल्यू 1 है तो 1 <= 5 हो जाएगा, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। कंडीशन के ट्रू होने पर वो बॉडी में आ जाएगा। अब याद रखना है कि n की वैल्यू 1 है और हम कंडीशन ट्रू होने पर इनर लूप में आ गए हैं। अब देखें m इनर लूप में एग्जीक्यूट होना है तो m = 1, m <= 5 कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अब ये इनर लूप की बॉडी में आ जाएगा और इनर लूप की बॉडी में आप देख सकते हैं printf स्टैटिक है, तो स्टैटिक जो है वो प्रिंट हो जाएगा, मतलब पहला स्टैटिक प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के बाद उसने m++ करना है, क्योंकि अब उसने ये साइकिल एग्जीक्यूट करना है। आपको पता है कि जब कंडीशंस ट्रू होने पर लूप की बॉडी में आ जाते हैं तो लूप की बॉडी में जितनी भी स्टेटमेंट्स होती हैं वो एग्जीक्यूट होने के बाद इंक्रीमेंट किया जाता है। तो देखें लूप की बॉडी के अंदर सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है और इसके बाद वो m++ करेगा। अब m++ के बाद m की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 के साथ कंडीशन चेक होगी, 2 <= 5 कंडीशन दोबारा ट्रू हो रही है, स्टैटिक प्रिंट हो जाएगा। स्टैटिक 2 दफ़ा प्रिंट हो गया, उसके बाद दोबारा से m++ होगा, 3 हो जाएगा। इस तरह से देखें ये वाला साइकिल एग्जीक्यूट होता रहेगा, इनर लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा और 5 दफ़ा स्टैटिक प्रिंट होगा। और जब m की वैल्यू 6 हो जाएगी तो 6 <= 5 का मतलब है कि कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, स्टैटिक प्रिंट नहीं होगा, मतलब ये इनर लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। और इनर लूप के टर्मिनेट होने के बाद इस स्टेटमेंट की बारी आ जाएगी /n की, क्योंकि देखिए आउटर लूप के अंदर दो चीज़ें हैं, एक तो इनर लूप है पूरा और इनर लूप 5 दफ़ा एग्जीक्यूट हो चुका है अब, और उसके बाद अब दूसरी चीज़ जो है वो /n वाली है। 5 दफ़ा एक लाइन के अंदर स्टैटिक प्रिंट होने के बाद /n की बारी आएगी, क्योंकि इनर लूप टर्मिनेट हो चुका है और /n का मतलब है वो उसको अब न्यू लाइन में ले जाएगा, सिर्फ न्यू लाइन में अब न्यू लाइन में जाने के बाद अब देखें
आउटर लूप के अंदर दो चीज़ें थी, दोनों एग्जीक्यूट हो चुकी हैं। फॉर लूप ने भी अपना काम कंप्लीट कर लिया है, स्लैश एन ने भी अपना काम कंप्लीट कर लिया है। अब उसके बाद आउटर लूप के इंक्रीमेंट की तरफ चला जाएगा, मतलब एन प्लस प्लस की तरफ, क्योंकि आउटर लूप की बॉडी के अंदर जो भी काम था वो कंप्लीट हो चुका है। आपको याद होगा एन की वैल्यू हमने 1 की थी लास्ट टाइम, जो इसकी लेटेस्ट वैल्यू थी। अब देखें एन प्लस प्लस का मतलब है इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। 2 इज़ लेस देन इज इक्वल टू 5, कंडीशन चेक होगी। अब एन की वैल्यू 2 है, कंडीशन ट्रू हो गई, दोबारा से आउटर लूप की बॉडी में आ जाएगा। बॉडी में आने के बाद वही सेम काम जो भी हमने किया है सारा दोबारा रिपीट होगा, मतलब m इज इक्वल टू 1 से लेकर m इज़ लेस देन इज इक्वल टू 5 तक जाएगा और स्टैटिक को प्रिंट करता रहेगा। वही साइकिल एग्जीक्यूट होगा, 5 दफ़ा स्टैटिक फिर प्रिंट होगा और उसके बाद फिर स्लैश एन की बारी आएगी, फिर न्यू लाइन आ जाएगी। मतलब अब तीसरी दफ़ा आउटर लूप की तरफ चला जाएगा। अब आउटर लूप n प्लस प्लस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि लास्ट टाइम वो 2 था। 3 के साथ कंडीशन ट्रू होगी, दोबारा से लूप की बॉडी में आएगा। लूप की बॉडी में फिर वही इनर लूप 5 दफ़ा एग्जीक्यूट होगा और 5 स्टैटिक्स प्रिंट होंगे, फिर स्लैश एन के बाद न्यू लाइन में आ जाएगा। अब देखें इसकी, जब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, आप देखें कि सबसे पहले जब आउटर लूप इनर लूप एग्जीक्यूट हुआ तो उसने ये स्टेटमेंट्स को, ये वाले स्टैटिक्स जो हैं उसने प्रिंट किए हैं। उसके बाद स्लैश एन आया था, न्यू लाइन में आ गए थे। फिर ये जो 5 स्टैटिक्स प्रिंट हुए हैं ये इनर लूप के चलने की वजह से हुए हैं। देखें इनर लूप जो है वो रोज़ क्रिएट कर रहे हैं कि पहली रो, फिर दूसरी रो, फिर तीसरी रो, फिर चौथी रो, फिर 5वीं रो। उसके बाद फिर दोबारा से जब तीसरी दफ़ा इनर लूप एग्जीक्यूट होगा तो ये स्टैटिक्स प्रिंट हुए 5, फिर स्लैश एन से न्यू लाइन में आ गया, फिर दोबारा इनर लूप की बारी आई तो फिर 5 स्टैटिक्स प्रिंट हुए, फिर दोबारा। आप देखें कि हर दफ़ा आउटर लूप जब चलता है तो इनर लूप अपनी बारियाँ कंप्लीट करता है, फिर आउटर लूप दूसरी दफ़ा चलता है तो इनर लूप अपनी 5 बारियाँ फिर कंप्लीट करता है। आउटर लूप जब तीसरी दफ़ा चलता है तो इनर लूप अपनी फिर 5 बारियाँ कंप्लीट करता है। इस तरह से ये आउटपुट जो है वो प्रिंट हो जाएगी। अच्छा, इसमें से कुछ चेंजिंग्स करके देखते हैं। लेकिन सपोज करें कि अगर मैं इसको 10 कर देता हूँ, इसका मतलब ये है कि आउटर लूप के एक दफ़ा चलने पर इनर लूप 10 दफ़ा चलेगा, फिर आउटर लूप के दूसरी दफ़ा चलने पर इनर लूप फिर 10 दफ़ा चलेगा। तो हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। देखें अब कितने स्टैटिक्स प्रिंट होंगे। अब एक लाइन में 10 स्टैटिक्स होंगे, ये देखें 10 स्टैटिक्स प्रिंट हुए, क्योंकि आउटर लूप जब पहली दफ़ा चला तो इनर लूप ने 10 दफ़ा स्टैटिक्स प्रिंट किए, फिर आउटर लूप फिर दूसरी दफ़ा चला तो इनर लूप ने 10 स्टैटिक्स प्रिंट किए, मतलब इनर लूप 10 दफ़ा चल रहा है। इसी तरह से अगर आप इनके अंदर स्पेस देना चाहते हैं, देखें आप अगर स्टैटिक प्रिंट करने के बाद आप स्पेस देना चाहते हैं तो आप इस तरह /t भी लिख सकते हैं। अब इनके दरमियान स्पेसेस आ जाएंगी, मतलब स्टैटिक प्रिंट होगा और उसके बाद टैब स्पेस आएगी, फिर अगला स्टैटिक फिर प्रिंट होगा। तो देखें हर स्टैटिक के दरमियान में स्पेस आ जाएगी। इसको सेव करते हैं, एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन। ये देखें हर स्टैटिक प्रिंट होने के बाद टैब है, हर स्टैटिक प्रिंट होने के बाद टैब है। और जब 10 स्टैटिक्स प्रिंट हो जाते हैं फिर /n के बाद न्यू लाइन आ जाती है, क्योंकि 10 स्टैटिक्स प्रिंट होने का मतलब है कि इनर लूप जो है वो कंप्लीट हो गया है। इनर लूप कंप्लीट होने के बाद /n की बारी आएगी और वो न्यू लाइन में चला जाएगा। फिर जब दोबारा से एग्जीक्यूट होगा फिर 10 टाइम्स स्टैटिक्स प्रिंट करेगा और फिर न्यू लाइन आएगी। इस तरह से इसकी वर्किंग है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन इतना मुश्किल नहीं है, आप इसको समझने की कोशिश करें। अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप व्हाट्सएप में पूछें। जज़ाकल्लाह।